आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम स्टडी। आज क्लास 7 का वीडियो लेकर एक्सरसाइज 7B। कल तक तो 7 ही पूरा क्लियर हो गया था, आपका कोई कमेंट्स भी नहीं आया है, तो आज एक्सरसाइज 7B स्टार्ट कर रहे हैं। 7B आज आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल शुरू करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल कुछ बताएंगे। जैसे हम आज एग्जाम्पल 1 से 4 तक बताएंगे, ठीक है। 1 से 4 तक बताने के बाद आपको एक्सरसाइज में कुछ होमवर्क दे देंगे, वो आपको बनाने के लिए, और बनाने के बाद उसमें जो प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोल रहा है 9 added to thrice a whole number giving 45 find the number। बोल रहा है कि 9 एडेड, किसी नंबर में हम 9 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। किसी नंबर 9 एडेड टू ए थ्राइस होल नंबर भी होना चाहिए, और प्लस में थ्राइस मतलब क्या होता है 3x। इसको हम पहले रफ पे कर रहे हैं, उसके बाद हम लैंग्वेज बोल रहा है कि थ्राइस x यानी कि 3x हो जाएगा होल नंबर पे। क्या ये होल नंबर है, उसमें बोल रहा है कि 9 को हम ऐड कर रहे हैं, तो इसमें 9 को हम ऐड कर देंगे, उसके बाद कितना मिल रहा है 45। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो हम इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, इसका लैंग्वेज लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। रिक्वायर्ड नंबर को हम कितना ले लेंगे, x ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे देन बोल रहा है कि थ्राइस ए नंबर यानी क्या होना चाहिए, थ्राइस मतलब ट्वाइस मतलब 2, थ्राइस मतलब 3। थ्राइस ए नंबर यानी 3x एडेड, कितना हम ऐड कर रहे हैं, 9 को ऐड कर रहे हैं, तो कितना मुझे मिल रहा है 45 मिल रहा है। 45 हमको मिल गया। ये आपका इक्वेशन बन गया। इसको हम सोल्व करेंगे जैसे हम 7A में इक्वेशन को सोल्व किए थे उसी तरह, ठीक है। देखो इक्वेशन सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे प्लस 9 इक्वल टू 40, तो ऐसे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 45, इधर प्लस 9 इधर आ जाएगा तो -9 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 45 में से 9 को माइनस करिएगा तो आएगा 36। x बराबर आएगा 36 बाई 3। 3 से इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि x इक्वल टू कितना है 12। ये जो रिक्वायर्ड नंबर भी x हम माने हैं, तो x रिक्वायर्ड नंबर मेरा कितना आ गया 12। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे ये हो गया आपका आंसर। अभी नहीं इसको चेक करेंगे, यहाँ पे इसको वेरीफाई नहीं करना है, चेक नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ सोल्व करना है। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बना। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड में आते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड बोल रहा है 4/5 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर 4/5 करने का मतलब क्या 4/5 बोल रहा है। 4/5 ऑफ ए नंबर यानी कि x ले लेंगे। 4/5 मतलब 4/5 करने का मतलब 4/5 ऑफ मतलब गुना ए नंबर यानी कि x। 4/5 ए नंबर इज ग्रेटर देन यानी क्या है, ये बड़ा है। ग्रेटर देन यानी कि ये बड़ा है ना, कि इसका आगे ये बड़ा है, तो इसके आगे प्लस का साइन है ना। उसके बाद बोल रहा है देन 3/4 मतलब क्या होगा 3/4 मतलब 3/4 ए नंबर यानी कि x। 3/4 इंटू x बाई 4 फाइंड द नंबर बाई 4 बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इसको 4 प्राप्त हुआ है। फाइंड द नंबर, आपको नंबर बताना है जो x हम डाले हैं। तो यहाँ पे बीच में किसी का साइन होगा ना बाबू, बीच में किसी का 4/5, ये दोनों के बीच में हम ये तो लिख लिए डिजिट जो बोल रहा है तो लिख लिए, लेकिन ये दोनों के बीच में कोई साइन होगा ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 4/5 ए नंबर ग्रेटर देन कहने का मतलब कि एक बड़ा है तब ना एक छोटा है, यानी कि 3/4 छोटा है, तो बीच में किसका साइन डालेंगे, हम माइनस का साइन डालेंगे। तो ये आपका इस तरह इक्वेशन बनेगा। अब इसका लैंग्वेज हम लिखेंगे। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है 4/5 ए नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाई 4 फाइंड द नंबर।
फाइंड द नंबर बोल रहा है, तो फाइंड द नंबर को हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे लेट द नंबर बी एक्स। लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। नंबर जो बोल रहा था कि फाइंड द नंबर, तो नंबर को हम क्या लिए, एक्स लिए। उसके बाद अब जो क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे देन, तब। देन मतलब तब। अब लिखेंगे, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए, इसको इक्वेशन बनाते जाइए। 4/5 4/5 ऑफ मतलब गुना ए नंबर यानी एक्स ग्रेटर देन यानी कि प्लस का साइन है। उसके बाद बोल रहा है कि ग्रेटर देन 3/4 3/4 करने का मतलब 3/4 ऑफ ए नंबर एक्स इज 4 यानी कि 4 उसको प्राप्त हुआ है। एक छोटा होता है, एक बड़ा हो जा रहा है। आपका इक्वेशन यहाँ पे बन गया है। अब इसको सोल्व करना है, इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं। 4 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x/5 माइनस 3 में x से करेंगे तो 3x/4 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे, 5 4 कैल्सियम लेंगे 20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16x माइनस 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 x इक्वल टू 4। यहाँ पे प्लस का ये माइनस क्या है, प्लस माइनस माइनस कोई साइन तो प्लस रहता है। 16x में से 15x को माइनस करेंगे, क्या बचेगा x/20 इक्वल टू 4। यहाँ पे देखिए बाई 1 करेंगे, कुछ नहीं नीचे है तो डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे जब हम बाई 1 करेंगे तो अब क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x में 1 से करेंगे तो x और 20 में 4 से करेंगे तो 80 होगा, यानी कि आपका x का वैल्यू आ गया 80। यानी कि जो आप बोले थे कि लेट द नंबर भी x, हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस नंबर इज 80, यानी कि जो हम नंबर लेंगे वो यहाँ पे क्या होगा 80 लेंगे, नंबर को हम क्या 80। ये आपका x इक्वल टू 80 ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकंड दोनों समझ में आ गया। दोनों का सिर्फ आपको लैंग्वेज पढ़ना है और लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते आपको इक्वेशन वहां पे बनाना है कि कैसे हम इक्वेशन को बनाएंगे। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3 पे। देखिए यहाँ पे अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड बोल रहा है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 69, फाइंड द नंबर, फाइंड देम। बोल रहा है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, दो संख्या लगातार। बोल रहा है कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, और कंसेक्यूटिव भी होना चाहिए और मल्टीपल्स भी होना चाहिए। किसका मल्टीपल ऑफ 3। तो जो बोल रहा है कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल, तो ये हो जाएगा एक्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 इज, यानी कि बोल रहा है कि दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक कंसेक्यूटिव मल्टीपल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल बी, फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल बी x, और किसका होना चाहिए 3 का, यानी कि यहाँ पे 3 इंटू एक्स हो जाएगा, 3 इंटू एक्स। उसके बाद लिखेंगे देन सेकेंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो एक हो गया x, एक हो जाएगा x+1, क्योंकि लगातार बोल रहा है। एक x हो जाएगा, एक x+1 होगा। समझ में आ रहा है आपका ये। देखिए पहला समझ में आ रहा है। तीसरा एग्जांपल नंबर 3 का बोल रहा है कि लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल बी 3। तो 3 का फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल x हो जाएगा और सेकंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल x+1, क्योंकि कंसेक्यूटिव होता है लगातार, को एक x ले लेंगे, एक x+1 ले लेंगे। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा था कि
एडेड बोल रहा था ना, तो यहाँ पे 3 में 1 से हम गुना करेंगे 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, इक्वल टू में कुछ बोल रहा था 69, तो उसको कितना मिल रहा है, इज 69, इज जहाँ पे करके बोलेगा इज यानी कि बराबर उस साइड में रहेगा, तो उसको कितना मिल रहा था 69 हो रहा था। अभी इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, 3x प्लस 3 में x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 1 से करेंगे 3x प्लस 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 3 में 1 से करेंगे 3 बराबर 69। यहाँ पे कर देखिए ये दोनों प्लस का है, प्लस 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 3x प्लस 3x क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 इक्वल टू 69, 6x इक्वल टू 69 माइनस 3, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं 6x इक्वल टू 69 में से 3 को माइनस करेंगे तो 66 होगा, x इक्वल टू 66 बाई 6 यानी कि 11, x इक्वल टू 11 आया। तो यहाँ पे फर्स्ट कंसेक्यूटिव लिखेंगे हेंस फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आपका कितना था 3x था ना, यानी कि 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 11 33 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कंसेक्यूटिव निकालेंगे, सेकंड कंसेक्यूटिव में क्या है 3 इंटू एक्स प्लस 1 यानी कि 3 इंटू 11 प्लस 1 यानी 3 इंटू 12 होगा, 11 एक्स के जगह पे 11 डालेंगे तो आ जाएगा डायरेक्ट 36। यहाँ पे आपको समझ में आया, फर्स्ट कंसेक्यूटिव 33 और सेकंड कंसेक्यूटिव 30। देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल आसान था, बोल रहा था कि दो कंसेक्यूटिव क्वेश्चन को फिर से एक बार हम पढ़ रहे हैं उसके बाद समझा रहे हैं। बोल रहा है कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 69 फाइंड देम। बोल रहा है कि दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, दो कंसेक्यूटिव संख्या होना चाहिए जिसका मल्टीपल जिसका गुना कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, और उसको मल्टीपल्स करने के बाद हमको क्या मिला 69 मिला, तो फाइंड देम उसको निकालिए, कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल इज 3 इंटू एक्स, यानी कि पहला x होगा ना, पहला कंसेक्यूटिव नंबर x ले लेंगे और दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस 1, तो इसमें तो कितना से गुना होना चाहिए 3 से, दोनों में इसमें भी 3 से गुना कर दिए, इसमें भी 3 से गुना कर दिए। यहाँ पे कंसेक्यूटिव का शायद मीनिंग गलती होगा तो सॉरी, आप उसको सुधार लीजिएगा x प्लस 1। अब इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से, जिसको हिंदी में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से लेकर चलेंगे। तो बोल रहा है कि यानी कि उसका जो मल्टीपल है वो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो ऐड का साइन यहाँ पे दिए प्लस का 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 69। इसको सोल्व किए, x का वैल्यू आया 11, x का वैल्यू जो 11 आया, तो अब इसको नंबर जो आप दिए थे यहाँ पे लेट करके उसको लिखिए ना, कितना आया यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 3x था, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 3x था, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। उसके बाद सेकेंड कंसेक्यूटिव 3 इंटू एक्स प्लस 1, 3x के जगह पे 11 और 1 12 3 36, ये आपका आंसर आया, यानी कि एक आएगा 33 और दूसरा आएगा 36। तो इस तरह एग्जाम्पल नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा, आ गया अच्छे से। चलिए अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 बताने से पहले कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप भी करिए, अपने दोस्तों से करवाइए। 936 आप ये मेरा सब्सक्राइबर हो गया 949 हो गया, सॉरी 949 हो गया सब्सक्राइबर। अब इसको और लोग से सब्सक्राइब करवाइए ताकि 1000 हो जाएगा तो आप लोग को लाइव क्लास करवाएंगे, 1000 हो जाएगा तो आप लोग को लाइव क्लास करवाएंगे, उसमें आप कमेंट्स भेजिएगा, हम डायरेक्ट आपको बताएंगे बोर्ड पे, ठीक है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। अब एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में आइए। एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्सीड्स मतलब कि बढ़ाया गया उसको, एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई
5 meter exceeds its breadth by 5 meters if the perimeter of the plot is 142. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। डायमेंशन करने का मतलब उसको लेंथ और ब्रेथ पूरे को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो आपका सबसे पहले याद होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + b। आपका लेंथ भी दे दिया है, ब्रेथ भी दे दिया है, पेरीमीटर भी दे दिया है। तो जो दिया उसी से लेकर हम चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्सीड्स, किसको बढ़ाया गया है, लेंथ को बढ़ाया गया, यानी कि आपको ब्रेथ दे दिया है ना। ब्रेथ कितना दिया है, सॉरी आपको ब्रेथ नहीं दिया है, लेंथ को बढ़ाया गया है, यानी कि ब्रेथ बाय 5 मीटर। वो तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ब्रेथ को हम कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट द लेट द ब्रेथ बी x मीटर। उसके बाद बोल रहा है देन लेंथ बोल रहा है कि ब्रेथ कितना है, x है, और लेंथ को बढ़ाकर x से बढ़ाकर कितना किया गया, 5 किया गया है, यानी कि x + 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से समझिए। बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट एक्सीड्स इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ नहीं दिया हुआ आपका, लेंथ बढ़ाकर, लेंथ को x से बढ़ाकर कितना किया गया है, लेंथ को x से बढ़ाकर 5 किया गया, यानी कि आपको लेंथ तो दे दिया लेकिन ब्रेथ नहीं दिया है। तो जो नहीं दिया उसको हम कितना ले लेंगे, x ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लिए लेट द ब्रेथ भी x देन लेंथ कितना हो जाएगा, x + 5। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ लिख लेंगे क्योंकि वो दिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे दिया, 142। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, अब इक्वेशन बनाएंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + b, ये फॉर्मूला होता है ना। पेरीमीटर की जगह पर कितना लिखेंगे, 142, 142 बराबर 2 × लेंथ की जगह पर कितना लिखेंगे हम, लेंथ कितना है, x + 5 प्लस ब्रेथ कितना है आपका, x डाल दिए। अब यहाँ पे आइए देखिए, तो 2 से कट रहा है 142, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, 71 बार में। अब यहाँ पे करेंगे x 2x + 5 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 71 प्लस में इधर 5 है, इधर आके -5 हो जाएगा = 2x। 71 में से 5 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 66 = 2x। x होगा 66/2, तो कितना हो जाएगा 33, यानी कि आपका x का वैल्यू आएगा कितना, 33। ये x का वैल्यू आ गया। अब इसमें पूछ रहा है कि फाइंड इट्स डायमेंशन, इसका लेंथ और ब्रेथ बताइए। डायमेंशन में होता है लेंथ और ब्रेथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना भी है, x + 5। x की जगह पे कितना डालेंगे, 33 + 5 = कितना हो जाएगा, 38। ये आपका लेंथ हो गया 38 मीटर। उसके बाद उसी तरह लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपको x लिए हैं, यानी कि बराबर 33 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया, एक लेंथ एक ब्रेथ, डायमेंशन आ गया। यहाँ पे देखिए आपको अभी हम आपको एग्जाम्पल नंबर 4 तक ही बताएंगे और आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं बनाने के लिए। एक्सरसाइज 7B में आइए। 7B आपको दे रहे हैं बनाने के लिए 1 से लेकर 14 तक। 1 to 14 बिल्कुल आसान है, जैसा भी एग्जाम्पल हम बताया उस तरह बन जाएगा। तो आपका होमवर्क रहेगा 7B 1 to 14, 1 से लेकर 14 तक आपका HW है। 1 से लेकर 14 तक बनाना है और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट्स किया कीजिए।
ठीक है। और कमेंट्स कीजिए, और जो प्रॉब्लम होगी वो भी पूछा करो, जो प्रॉब्लम होगी या जो नहीं समझ में आएगा, या तो फिर आप प्रॉब्लम पूछेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में कि चलो जो पढ़ा रहे हैं कोई भी तो देख रहा है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और लोग से भी करवाओ।